नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। सितंबर महीना मकर लग्न कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कर्मस्थान में शुक्र आया है, अपने ही घर में है, मालवीय योग बना है। कोई नया बिगनिंग फर्स्ट 2 वीक में आप शुरू करने की कोशिश करेंगे। कर्मस्थान को शनि देख रहा है। देखिए, मैं कर्मस्थान को देखता हुआ शनि देखिए क्या कर सकता है। मेहनत और बढ़ रहा है। अभी शनि 27 अप्रैल 2022 तक आपके कर्मस्थान को देख रहा है, लग्न में है, यानी कि ये 7.5 का दूसरा स्टेज है आपके लिए। समझिए, 12वां शनि बहुत सबसे ज्यादा ट्रबलस होता है 2017 के बाद। समझो 2018 और 19 जो टाइम था, 7.5 का बड़ा डिफिकल्ट स्टेज था वो आपके लिए, 12वां शनि का। अभी जन्म की राशि है या जन्म लग्न है, उसके ऊपर से जाता हुआ शनि 10th हाउस को देखता, जवाबदारी बढ़ा रहा है। और ये कर्मस्थान में पंच महापुरुष योग में का एक ये हुआ है शुक्र से, तो ये आपके लिए समझिएगा कि एक नया बिगनिंग कराएगा फर्स्ट 2 वीक में। आई कैन सी समथिंग न्यू बिगनिंग फ्रॉम 18 अगस्त टू 13 सितंबर। 18 अगस्त से 13 सितंबर के बीच एक नया बिगनिंग आपको मिलेगा। और 14 सितंबर से अबाउट 17 अक्टूबर तक का टाइम है, आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ रहेगा। अभी जो 24 जुलाई से 12 सितंबर तक जो टाइम जो जा रहा है, उसमें कोई ना कोई नई आइडिया आपको आ रही है, उस पर आप क्लिक करने की सोच रहे हैं। बच्चों के साथ विवाद है, बच्चे आपका संतान स्थान में राहु है, वो एज इट इज रहेगा जब तक राहु आपका संतान स्थान छोड़ता नहीं। अप्रैल 2022 में राहु भी अपनी राशि बदलेगा, शनि भी अपनी राशि बदलेगा, बहुत कुछ चीज आपके लिए चेंज होगा। राहु बदल के चतुर्थ में चला जाएगा, संतान स्थान छोड़ेगा। और 13 सितंबर से 6 नवंबर तक आपके मन के अंदर एक अजब शांति का आप अनुभव कर पाएंगे। ओल्ड एज को प्लानिंग करने के चक्कर में होंगे आप। 13 सितंबर से कुछ चीजों की शॉर्टेज भी आप फील करेंगे। बट इन शॉर्ट दिस मंथ विल गिव यू सम न्यू बिगनिंग। कर्मस्थान में शुक्र आया है, पंच महापुरुष योग बना है, मालवीय योग बना है, ये आपको नया बिगनिंग देगा। अब देखिए, ये अपने ही घर में है शुक्र इस महीने के दौरान, बुध भी अपने ही घर में और सूर्य भी अपने घर में, 3 ग्रह अपने घर में और शनि चौथा अपने घर में। ये जो पोजीशन, स्टार पोजीशन ऐसा बनता है जब कोई भी घर, ज्यादातर ग्रह अपने घरों में होते हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू होता है। ज्यादातर अमीर लोगों को मैं देखता हूँ, उनके घरों पे बच्चे 3-4 ग्रह उच्च के, 4-5 ग्रह स्वगृही, और नवमांश में भी ऐसी पोजीशन लेके पैदा होते हैं। मतलब एक अच्छा समय चल रहा है। शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है, मतलब कर्मस्थान में बहुत बड़े देखिए चेंजेस आ रहा है इस महीने में पॉजिटिव। लेकिन चलती नौकरी को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 7.5 का ये दूसरा चरण है। 2018-19 आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल था। 20 और 21 में आपने उसका मार्ग निकालने की कोशिश की, और 22 से शनि की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, अप्रैल 2022 से। अब जन्म के चंद्र के ऊपर से जाता हुआ शनि या लग्न का शनि कर्मस्थान को देख रहा है, काम धंधे में मेहनत बढ़ाएगा, रिटर्न्स कम करेगा, यानी कि आप लायक नहीं है तो आपको देगा नहीं लग्न का शनि का। तो हम तो देखिए, लग्न में जब भी कोई पाप ग्रह आता है तो इसका उपाय करना पड़ता है। उपाय में क्या है? शनिवार को उपवास करो, अपने खाना खाने का जो थाली है, खाना है, उसमें से कुछ रोटी सब्जी दाल चावल जो खाते हो वो कौवे को डाल दो सैटरडे को, उसमें से थाली में से निकाल के बाजू में प्लेट में रखो, और वो प्लेट आपके टेरेस बालकनी या गैलरी में रख दो जहाँ कौवा खा जाए। कौवा शनि का वाहन माना गया है। माना इसके लिए गया कि पुराने देखिए कौवा मरा हुआ दिखता नहीं है, कभी भी देखिएगा कौवा मरा हुआ दिखाई नहीं देगा, तो ये लोग मानते थे कौवा अमर है, शनि का वाहन। ये कौवा शनि का वाहन माना गया। और पक्षियों में सबसे सुंदर नहीं है ऐसा वो पक्षी है शनि। मतलब देखिए, बहुत सुंदर नहीं होना, अंधकार होना, काला कलर होना, बहुत दूर रहना, हर काले चीज को, डार्कनेस को शनि से संबंध है, शनि लग्न में। सो कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल। अप्रैल 2022 तक शनिवार को उपवास करो, कौवे को खाना डालो, गाठिया डालो एवरी सैटरडे को। इस महीने में मैं कोई नया बिगनिंग देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। जॉब के लिए आई सेड अ न्यू बिगनिंग। आप जॉबलेस है तो कोई बहुत बड़ा चांस आ रहा है, क्योंकि कर्मस्थान में कर्मेश कर्मस्थान में आ चुका है।
शनि देख रहा है, मतलब देखिए जहाँ शुक्र आता है, यानी कि आपका लोगों को जैसे देखता हूँ, जैसे आपका काम, अगर ज्यादातर मैं फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को देखता हूँ, कर्मस्थान में शुक्र की स्वगृही राशि है आपकी, शुक्र की राशि और शनि की उच्च राशि बहुत मेहनत कराता है, बहुत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत लाभदायक रहता है, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और फीमेल फैशनेबल चीज। अब आप कैप्रिकॉर्न लग्न है तो इसका निशान है मगरमच्छ है, यानी कि अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है। अगर कोई इसको डिस्टर्ब करता है तो पहले उस डिस्टर्बेंस को खत्म करेगा, फिर वहां से वापस टारगेट की तरफ रवाना होगा। मकर लग्न का कर्म प्रधान लग्न है, शनि वाला लग्न। और कोई अगर आर्ट के प्रति आपको समझ है या आर्ट के प्रति का कोई शौक है, मैं देखता हूँ कैप्रिकॉर्न को आर्ट के साथ का जो अटैचमेंट है उसकी वजह से बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त होती है, बहुत बड़ा नेम फेम मिलता है कर्म क्षेत्र पर। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस राशि ऑफ वीनस इन योर टेस्ट हाउस। फेम का जो चीज है, तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री या फैशनेबल दुनिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, शुक्र की कृपा है। और न्यू जॉब बिगनिंग, बिजनेस के लिए 18 अगस्त से 13 सितंबर आपके लिए बेस्ट है। आज से कि कोई ना कोई आपके कर्म क्षेत्र पर मैं पॉजिटिव चीज देख रहा हूं। शनि लग्न में है, जॉब चेंज नहीं करिएगा। डू नॉट एक्सपेक्ट अ बिग प्रमोशन टिल सैटर्न चेंज इस राशि। सैटर्न जब तक अप्रैल 2022 तक राशि नहीं बदलता तब तक कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करिएगा, रिस्क नहीं लीजिएगा। इफ यू आर जॉबलेस आपके लिए बेस्ट है। बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बिजनेस आप लोगों को ज्यादातर सूट होता है। 18 अगस्त से 13 सितंबर आपके लिए बेस्ट है। हेल्थ के लिए मैंने लिखा है, देखिए केयरफुल टिल 16 सितंबर। सूर्य आपके अष्टम स्थान में है और ये 17 अगस्त से 16 सितंबर तक आपके अष्टम स्थान में सूर्य। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। सूर्य को रोज जल दो। सूर्य का जो मंत्र है जपा कुसुम संकाशम काष्पे मादितिम तमोरिम सर्व पापम, तुरंत तो उसमें दिवाकरम मंत्र करके सूर्य को जल चढ़ाओ। शनि मंदिर में मैंने जाने को बोला ही है आपको। 22 अप्रैल 2022 तक आपको शनि मंदिर में जाना ही है। शनि लग्न में आया, लग्न में आया हुआ शनि देखिए आदमी का जवाबदारी बढ़ाता है। और सिंसियरली देखिए, जो लोग रिश्वत लेते हैं, काम धंधे में बेईमानी करते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं कि अपना काम कहीं ना कहीं किसी आइडिया से दूसरे के ऊपर डाल दूं, कि काम चोरी करते हैं, वो शनि जरा भी पसंद नहीं करता। शनि देवों का फौजदार है, दंडनायक है। अगर आप कोई गलत करते हो तो उसकी सजा देने वाला ग्रह है ये शनि। सो अगर जो सिंसियरली अगर काम के पीछे पड़े रहते हैं, मकर और कुंभ लग्न शनि के लग्न और तुला शनि की उच्च राशि, अगर अपने टारगेट के पीछे, काम धंधे के पीछे बुरी तरह लगे रहो तो शनि खुश होता है। शनि का यही किसी का भी 7.5 हो, क्या करना चाहिए? 7.5 में देखिए, जो समाज में आइसोलेटेड लोग हैं, जैसे शनि है ब्रह्मांड में सबसे लास्ट में, सभी जैसे ग्रहों ने कारस्थान किया हुआ है और शनि को सबसे बाहर डाल दिया है। सूर्य राजा है, सब उसके नजीक नजीक जो ग्रह है उसका ज्यादा इफेक्ट है। जैसे बुध है, शुक्र है, चापलूसी करने में बुध बहुत माहिर है। शुक्र है, अपनी बात मनवाने में औरत के पास कोई जवाब नहीं, शुक्र है। तो सूर्य के करीब है वो, और सबसे दूर शनि। जो लोग हमारे समाज में आइसोलेटेड कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिया जाता है, वो सब रिप्रेजेंटेटिव बाय सैटर्न। सैटर्न उनका रिप्रेजेंटेटिव है पुअर पीपल का। इसके लिए पुअर पीपल को मदद करते हो 7.5 में। जूने कपड़े, जूते, छतरी, जो फेंक देने वाली चीज है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, अभी लग्न में शनि है तो घर में डक्चर करके रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। दाढ़ी रखना ही नहीं चाहिए, रोज नहाना चाहिए, गंदगी नहीं आनी चाहिए। शनि कोई भी चीज आप जब तक लायक नहीं होते शनि नहीं देता है, और शनि का दिया हुआ कोई छीन भी नहीं सकता। शनि वो चीज है। तो शनि लग्न में आया हुआ है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये सजेशन दे रहा है। अप्रैल 2022 तक जाते रहिएगा मंदिर में। सूर्य आपके 8th हाउस में, इसके लिए मैंने सूर्य को जल देने के लिए बोला है। सूर्य को जल दीजिए। हेल्थ को 16 सितंबर तक केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए ये एवरेज टाइम इसके लिए लिखा है, गुरु नीच राशि का है, लेकिन राहु 5th हाउस में। ये राहु 5th हाउस में प्यार मोहब्बत के चक्कर में आपको आपकी मंजिल भुलवा सकता है, ये राहु 5th हाउस। सो इस महीने में अमावस्या 6 सितंबर। मकर लग्न है तो बच्चों से विवाद है, आपके संतान दुखी दिखाई दे रहे हैं। देखिए 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक आपके संतान स्थान में शुक्र है, राहु। शुक्र की राशि है, राहु है वहां। कैप्रिकॉर्न लग्न वालों की औलाद हमेशा अमीर देखिए है।
फाइनेंशियली वृषभ राशि अमीर होता है, संतान बहुत सुखी होते हैं, औलाद सुखी होती है, बट दे आर पासिंग थ्रू ए वेरी बैड फेज ऑफ लाइफ। सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 तक वो लोग इसी हालत में रहेंगे। सो राहु का विष्णु सहस्त्र नाम करके बैठे जल में नारियल बहाइएगा। 6 सितंबर को अमावस्या, याद रखिए, करोगे तो लाभ रहेगा आपको। मैरिज के लिए आई सेड ग्रेट द चांस, सप्तम स्थान को गुरु देख रहे हैं, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। और ये गुरु 14 सितंबर से आपके लग्न में आए, 14 सितंबर से लेके 19 नवंबर तक गुरु आपके सप्तम को देखता रहेगा, तो विवाह का चांस प्रबल करता है। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस विचारक होता है, गोल चेहरा होता है, बड़ा लविंग चेहरा होता है। कभी कभी उम्र में बहुत फासला होता है, यानी कि 8-10 साल स्पाउस छोटा भी होता है। कभी कभी विचारक होता है, राइटर टाइप का होता है, विचारक होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। एक बात बोल दो तो दिनों तक अपने आप के साथ लड़ सकता है, ऐसा स्पाउस होता है। सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव स्पाउस होता है। और आप जैसे लोगों को, मैं कैप्रिकॉर्न लगने वालों को देखता हूँ, बहुत कैलकुलेटिव शादी करते हैं। इस शादी करने से मुझे क्या फायदा होगा, ये देखकर शादी करते हैं कैप्रिकॉर्न। आप ये सवाल अपने आप से पूछिएगा जो मैंने बोला है। वेरी कैलकुलेटिव मैरिज। शनि चंद्र का जो योग है, विष योग, इसका स्वामी शनि मकर का, सप्तम का स्वामी चंद्र, तो ये विष योग बना है। तो मैरिज लाइफ के लिए कोई बहुत बड़ा फ्लावरी आपका लाइफ नहीं होता। हाँ, वैवाहिक जीवन में अपोजिट कैरेक्टर की एंट्री से बहुत लाभ होता है, क्योंकि शुक्र योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी। वेरी कैलकुलेटिव मैरिज, और मैरिज के लिए ग्रेट द चांस, नवंबर तक आपका विवाह फिक्स होने का चांस है। ऐसे टाइम में मैरिज ब्यूरो में अपना नाम वाम लिखवाओ, matrimonial.com साइट वाइट पर जाके रजिस्टर कराओ अगर आप विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं। 5th हाउस में राहु है, ये एजुकेशन के लिए भटका सकता है इसे, तो विष्णु सहस्त्र नाम स्टूडेंट के लिए मैंने सजेस्ट किया। 6 सितंबर राहु कमजोर होगा उससे। प्यार करने वाले लोगों के लिए 3rd, 4th and 5th इज द बेस्ट। आप देखिएगा इस दिन में आपके लिए लाभदायक कोई ना कोई परिस्थिति निर्माण होगी। 3, 4, 5 को प्रपोज करना चाहते हैं किसी को तो बेस्ट है। अभी एक केयरफुल रहने का जो डेट दिया है मैंने, कहीं बोर्ड पर, कहीं आपके कैलेंडर वैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। इट इज योर लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस इज अ मून। अभी 1 और 2 सितंबर को ये देखिए, ये मिथुन का है, ये सिंह का चंद्र है, और वो धनु का, और ये वापस मिथुन। 1 और 2 सितंबर को आपके स्पाउस के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ का झगड़ा ना हो जाए, इसके लिए उनसे विवाद टालिएगा। 6 और 7 तारीख है, ये टेंशन भरा रहेगा आपके लिए। 14-15 सितंबर एक्सपेंसिव रहेगा, आपके मन में मानसिक तनाव बहुत बड़ा खड़ा हुआ होगा 14-15 सितंबर को। और 28-29 सितंबर को हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 1 और 2 सितंबर और 28-29 सितंबर को हेल्थ के लिए केयरफुल रहो। अगर आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो याद रखिएगा इन दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लीजिएगा। 1 और 2 सितंबर मैंने बोला, 28-29 सितंबर आई से कोल्ड ड्रिंक्स हो, आदत हो तो इसको इन दिनों में एग्जैक्टली टालिएगा। बहुत धूप में से जाके तुरंत पानी पी लिया ठंडा, केयरफुल रहिएगा, हेल्थ को इश्यू हो सकता है। 1 और 2 सितंबर, 28-29 सितंबर। शुक्र कर्मस्थान में आया है, बहुत बड़ा चांस देगा। मंगल और बुध अपने घर में है, भाग्य में, यानी कि ये भाग्य के लिए लाभदायक साबित होगा। आई सेड शनि का उपाय करिएगा। और गुरु भी लग्न में आया, देखिए नीच राशि का गुरु। कभी कभी क्या होता है, देखिए गुरु नीच राशि का है तो घर के बड़े बुजुर्ग के साथ आर्ग्यूमेंट टालिएगा। ये दिनों में अपने स्पाउस के साथ का आर्ग्यूमेंट तो टालना ही है, ये नेगेटिव दिन, अगर आप मैरिड है तो। और अगर मैरिड नहीं है तो आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, वो सब एज इट इज। 1, 2, 6, 7, 14, 15 और 28-29 तारीख को, यानी कि मैंने 2, 4, 6 और 8 दिन लिखे हैं, महीने में 8 दिन। बाकी के दिनों में बहुत बड़े इशू नहीं आते। अगर आप स्ट्रगलिंग है तो केयरफुल रहिएगा जॉब के लिए, कि आपके बॉस के पास आपके प्रॉब्लम इन दिनों में मत लेके जाइएगा, नहीं लेके जाइएगा, क्योंकि इन दिनों में आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। उसका मार्ग नहीं निकलेगा, आप परेशान हो जाएंगे। सो इन दिनों में बड़ी मीटिंग टालिएगा। इफ़ यू आर ए जॉबलेस तो मैं एक बहुत बड़ी बिगनिंग देता हूँ कर्मस्थान के आपके शुक्र की वजह से, ये शुक्र की मेहरबानी कर्मस्थान। 20 जुलाई से 17 अगस्त
एक ऐसा टाइम था आपके हाथ में एक अच्छा खासा आंकड़ा भी आया होगा 20 जुलाई से 17 अगस्त में, फिगर भी आया होगा 20 जुलाई से 17 अगस्त में। मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव भी आप कर रहे हैं अभी 13 सितंबर से इस महीने में 6 नवंबर तक आपके मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव भी करेंगे। और 18 अगस्त से 13 सितंबर में एक नया बिगनिंग मैं आपके काम धंधे में देख रहा हूँ। न्यू बिगनिंग फर्स्ट 2 वीक में कंफर्म कोई ना कोई नई बिगनिंग। 18 अगस्त से 13 सितंबर तक में एक नई बिगनिंग आपको मिलेगा। अब जो भी काम करते हैं उसमें अप्रिसिएशन मिलेगा। काम धंधा अगर आपका बहुत समय से है और आप जंप मारना चाहते हैं तो इट्स माय सजेशन, डोंट डू दैट। शनि कर्मस्थान को देख रहा है, कभी कर्मस्थान को देखता हुआ शनि तो ये पद भ्रष्ट करता है, कभी कभी काम धंधे में अपमानित कराता है। सो वेट एंड वॉच। शनि एक मजबूती देता है। देखिए 7.5 के दौरान लोग बहुत घबराते हैं। 7.5 के दौरान शनि हमको ऐसा मजबूती देता है कि फिर 30 साल तक कोई हमको रुला नहीं सकता। अनुभव ऐसा है कि 7.5 जब भी जाए, विषोत्तरी शनि का 19 साल का शनि का विषोत्तरी दशा जाए, वो बहुत इंसान को जलील करवाता है, अपमानित करवाता है, दुख देता है। बट आने वाले 30 साल तक फिर आपको कोई हिला नहीं सकता उस जगह से। अगर आपने 7.5 के दौरान समझो आपकी मेहनत ही एक रास्ता, व्हाट इज अ वे फॉर 7.5, तो आपका हार्ड वर्किंग ही रास्ता है। और आपके तो लग्न में ही शनि है जो कर्मस्थान को देखता है। लग्नेश लग्न में निजभंग राजयोग बना है और ये शस्य योग बना है, ये मालव्य योग बना है कर्मस्थान में। तो कर्मस्थान के लिए अच्छा है। भाग्य में बुध से भी एक अच्छी पोजीशन बनी। अष्टम में है तो आई सेड कि हेल्थ के लिए केयरफुल रहना। सूर्य को जल देते रहो, लाभदायक रहेगा। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत रुबाब की भाषा भी करेगा, यानी कि कोई ऐसे बात करेगा कि आपको दुख होगा, आप उसकी हाँ में हाँ करना पड़ेगा, वो सिचुएशन रहता है। जनरली क्या होता है, मैरिज लाइफ का स्पाउस आपका इतना मैच्योर्ड नहीं होता, थोड़ा चाइल्डिश पार्टनर होता है, बहुत मैच्योर पार्टनर नहीं होता। आपको देखिए शनि प्रधान है तो बहुत मैच्योर पर्सन, बहुत सपने देखते हैं ऊंची कुर्सी पे जाके बैठने का, ये सपना होता है। 6 सितंबर से आपके कर्मस्थान में मंगल आ जाएगा। 6 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आपके भाग्य में ही मंगल है। तो ये भाग्य के लिए मैंने बोला ऐसा, गाय को गुड़ खिलाते रहो। मंगल बुध का युति है, बुध का पॉजिटिवनेस बढ़ेगा उससे। गाय को गुड़ खिलाओ, गुड़ मने गर्म चीज और मंगल मने भी गर्म, तो गाय को गुड़ खिलाते रहो। आपके भाई बहन, स्पाउस नहीं, सिबलिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं भाई बहनों के, उनकी मैरिज लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है। लेकिन आपके लिए मैं ऐसा समझता हूं कि इस महीने में कोई नई बिगनिंग आपको देगा। ये केयरफुल रहने का तारीख है। इस महीने में देखिए, हम फ्रॉम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, और इस महीने में 10 सितंबर से गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी है 10 सितंबर को। 19 सितंबर तक गणेश उत्सव रहेगा। हमारा महाराष्ट्र पूरा गणेशमय होगा हमारा गणेशमय। अगर आपका कुंडली में मंगल के साथ राहु है, मंगल के साथ केतु है, कोई झगड़े से परेशान है, लग्न में मंगल है, जिंदगी बहुत संघर्ष में है, भले लग्न में मंगल है यानी कि उच्च का मंगल हुआ आपका लग्न में, फिर भी ये मंगल तो मंगल ही है, वो संघर्ष कराता ही है, यानी कि वो एनर्जी देता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी। और मंगल के साथ राहु है, केतु है, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट्स है आपका, भाइयों के साथ के रिलेशन गड़बड़ रहे, तो चतुर्थी 10 सितंबर को और 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, यानी कि गणपति बप्पा का उत्सव, गणेश उत्सव खत्म हो जाएगा 19 सितंबर को। मैं मेरे महाराष्ट्र के जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनको गणेश उत्सव की शुभकामना देता हूँ मेरी तरफ से। 10 सितंबर को उपवास करिएगा अगर आपके जीवन में मंगल से आपको पीड़ा है, जैसे कि चतुर्थ में मंगल हो, बहुत घर में बहुत झगड़े होते हैं, 7th में मंगल हो तो मैरिज लाइफ में बहुत संघर्ष आता है, बहुत चैलेंजेस आती है। मैरिज लाइफ के सामने देखिए नीच राशि का मंगल हो जाए, अगर आपका जन्म का मंगल है तो ऑलवेज याद रखिएगा 10 सितंबर 24 सितंबर के बीच पूरे गणेश का साधना करिएगा, पूरे गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम, इसका पाठ करिएगा। मंगल की नेगेटिविटी बहुत हद तक कंट्रोल की जा सकती है। और 4 सितंबर और 18 सितंबर को प्रदोष है, 7th हाउस में चंद्र की राशि है आपके। मैरिज अगर आपका डिले हो रहा है, ज्यादातर मैं कैलकुलेटिव मैरिज लाइफ देखता हूँ। मैरिज लाइफ में बहुत कैलकुलेशन आप लोग का आदत होता है,
क्या मिलेगा मैरिज लाइफ से, ऐसा सोचते हैं आप लोग। मैरिज डिले हो रहा है, कुछ मैरिज का, कुछ स्पाउस का मूड का प्रॉब्लम हो रहा है, 4 सितंबर 18 सितंबर को भगवान शिव का दर्शन करिएगा प्रदोष, और शाम को सन सेट होने के पहले भगवान शिव का दर्शन करने के बाद खाना खाइए। दिन के दौरान शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, ये सब का पाठ करिएगा, लाभदायक रहेगा आपके लिए। इस महीने में देखिए 4 गज केसरी योग बनता है। अभी आप गज केसरी योग लोग बोलते हैं, कोई भी कुंडली को देख के आपकी कुंडली में गज केसरी है, अनजान आदमी के समझ में नहीं आता है गज केसरी योग। लोग बोलते समझते हैं गज मने हाथी, केसरी मने शेर, बड़ा योग है। हर महीने में 4 टाइम आता है ये योग, 5 टाइम आता है। 5 सितंबर, 12 सितंबर, 18 सितंबर और 25 सितंबर गज केसरी योग बना है आकाश में। अगर आप बिजनेसमैन है तो ये तारीख है 5 सितंबर रात को 8 बजे, 12 सितंबर सुबह 4:30 बजे, 18 सितंबर दोपहर को 2:45 बजे और 25 सितंबर को दोपहर को 4:30 बजे ये गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग के वक्त मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। किसी से अगर आपका मार्केट के रिलेशंस में कामकाज हो, मार्केटिंग से रिलेटेड कामकाज हो, शुक्र आपके कर्मस्थान का स्वामी है, मतलब फैशनेबल वस्तु का मार्केटिंग का कामकाज, अगर कलेक्शन लेने वाला कामकाज भी इसमें इन्वॉल्व हो, जैसे गुरु हो, कर्मस्थान में हो या कर्मस्थान को देखता हो, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस भी आएगा। तो ये तारीख का आप यूज कर सकते हैं, गज केसरी योग की इस तारीख का। अगर आपका काम शेयर बाजार से रिलेटेड है, भूल से भी दलाल स्ट्रीट की तरफ जाइएगा नहीं। 22 सितंबर से अप्रैल 2022 तक, मतलब शेयर बाजार के चक्कर में अप्रैल 2022 तक नहीं पड़िएगा। राहु है शेयर बाजार के हाउस, अचानक बहुत बड़ा पैसा ब्लॉक हो सकता है। जल है वह स्थल दिखाई दे सकता है, स्थल है वह जल दिखाई दे सकता है। राहु का काम है इल्यूजन निर्माण करना, भ्रम निर्माण करना, और आपके शेयर बाजार के सामने भी राहु। ऑलरेडी अगर जो आप शेयर बाजार में है और आपके पैसे फंसे पड़े हैं, विष्णु सहस्त्रनाम करते रहो। हर अमावस को, हर बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम सुनो, 100% धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा आपको। और आपके लिए शेयर बाजार अभी ट्रांजिट फेवरेबल नहीं। हाँ, आपका बाय बर्थ का स्टार अगर अच्छा है तो हो सकता है, देखिए फैशनेबल चीज के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शेयर से आपको फायदा हो सकता है, बट दिस इज नॉट द टाइम। ये वक्त आपके बहुत फेवरेबल नहीं है। शेयर बाजार के हाउस में संतान के स्थान में राहु है। इफ यू आर प्लानिंग ए चाइल्ड, तो ये चाइल्ड प्लानिंग भी फ्लॉप हो सकता है ऐसा टाइम। संतान स्थान में राहु है, मतलब आपके जो बच्चे हैं उससे आपको शिकायत भी रह सकती है, तो उसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विष्णु सहस्त्रनाम करके। गज केसरी योग का जो हो सके तो फायदा लीजिएगा। कुंभ और मकर का गज केसरी योग बना है किसी भी तरीके से, तो ये सब गज केसरी योग आपके लिए 5 सितंबर, 12 सितंबर, 18 सितंबर और 25 सितंबर, ये चारों 4 गज केसरी योग आपके फायदे का है। ये चंद्र की तारीख है, मैंने बोला जिस दिन नेगेटिव लगता है आपको, उसका उपाय एक ही है कि भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करने के बाद अगर आप आपके वर्क प्लेस पे जाते हो तो ठीक है। अब लोटा लेके जाने को अगर आपको शर्म आता है, अपना हिंदू प्रॉब्लम हमारे धर्म का यही है कि हम लोग को एक लोटा लेकर भी, श्रावण महीना है, अगर भगवान के मंदिर में जाने में शर्म आता है, कोई हंसेगा ऐसा सोचते हैं, बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ। तो खाली सिर्फ भगवान को पैर पड़ने से भी बहुत लाभ है। जैसे जैसे आप इसके कनेक्शन में जाते हैं, नेचर की, ईश्वर के कनेक्शन में, क्रिएटर्स के, आपका शर्त है आप 4 कदम आप आगे चलेंगे तो नेचर हजारों कदम आगे चलता है। तो आप जरूर करिएगा इन दिनों में। भगवान शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद अगर जॉब पे जाते हैं, आपके वर्क प्लेस पे जाते हैं, 100% लाभ होगा। संकष्टी का और गणेश चतुर्थी का मैंने बताया, अमावस का बताया, प्रदोष का बताया। इस महीने में मैं आपके कर्मस्थान में 18 अगस्त से 13 सितंबर में कुछ पॉजिटिव चीज देख रहा हूँ। जॉब छोड़ने का मैंने ना इसके लिए बोला, शनि कर्मस्थान को देख रहा है। कर्मस्थान को देखता हुआ शनि कई बहुत बड़ी चाल में फंसाता है, ध्यान में रखिएगा, गिराता है कभी कभी। हो सकता है हमारे जूनियर्स को प्रमोट कर दिया जाए, वो चीज़ भी दिखाई देती है ऐसे में, तो केयरफुल रहिएगा, रिस्क नहीं लीजिएगा। आई सेड शनिवार को अपने खाने में से कुछ चीज़ें, थाली में से, खाने की थाली में से बाजू में रख के वो कौवे को डाल दीजिएगा टेरेस, बालकनी या गैलरी में। 7:30 का एक ही उपाय है, सर नीचे करके काम करते रहो, मेहनत करते रहो। और जो समाज में जो बिछड़े हैं,
आइसोलेटेड पर्सन है, पीपल है, उनको हेल्प करते रहो। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुअर पीपल। सैटर्न इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुअर पीपल। मैंने बताया था कि शनि सबसे लास्ट में है, ब्रह्मांड में सबसे लास्ट में। सूर्य से शनि तक का जो सफर है, उसके बीच में अपना जो कैपेसिटी, वो ग्रहों का ये कैपेसिटी के अंदर की बात। खेल जो है सब ये ग्रहों का, और उसमें सूर्य सेंटर में, सबसे दूर शनि। तो ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा, और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।